हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सारे रोगों से तुझे चंगा करता है। भजन 103 का आगे जो मैं रोज पढ़ती हूँ, रोज बोलती हूँ, बार बार बोलती हूँ कि हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे। पिछले वीडियो में आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, बहुत सारे क्वेश्चन भी थे। मैं बोली थी कि क्वेश्चन आएंगे और मैंने ये भी बोला था कि मैं रोज वीडियो बनाऊंगी, पर ये मेरे लिए संभव नहीं है क्योंकि मुझे मेरे बच्चे देखना है, हस्बैंड को देखना है, मुझे ऑफिस जाना है, घर संभालना है, बहुत सारी जिम्मेवारी है। लेकिन मैं हर 2 दिन में या जब जब टाइम मिलेगा मैं ज़रूर बताऊंगी आप लोगों को। और बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं और पहला क्वेश्चन यह है कि आपको हुआ कब, कैसे हुआ, कैसे पता चला। तो मुझे 15 अप्रैल 2023 को एक दिन बहुत ज़्यादा दर्द हुआ। राइट साइड में ब्रेस्ट में बहुत दर्द हुआ। तो मैं घर पे थी उस दिन। मेरा फास्टिंग था और एक मैं जिस संस्था में काम करती हूँ वहाँ के नॉर्थ इंडिया लेडीज़ मीटिंग में मुझे वचन बोलना था, कुछ तो ऐसा था जिसकी मैं तैयारी कर रही थी घर पे रह के। और वो दिन छुट्टी का भी था शायद। हस्बैंड नहीं थे, वो काम से बाहर ही थे, ऑफिस में ही थे, उनका कोई छुट्टी नहीं है। तो बहुत ज़्यादा दर्द हुआ। तो मेरे बच्चे घर पे थे, वो मुझे पूछे मम्मा क्या हुआ, और उनसे बात करते करते मैं बेहोश हो गई। मैं बेहोश हुई। बच्चों ने डैडी को फ़ोन करके बुलाया। डैडी जल्दी से मुझे हॉस्पिटल लेकर गए और एक लेडी डॉक्टर को दिखाया। उन्होंने बोला कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं एक नंबर देती हूँ, आप वहाँ चले जाओ। और उन नंबर में जब हस्बैंड ने बात किया, मैं आपको क्या बताऊँ, हमें पता नहीं था वो नंबर किसका है, बस उन्होंने बोला कि एक डॉक्टर का है। उनने कैंसर हॉस्पिटल जो हमारे भोपाल में है, कैंसर हॉस्पिटल जवाहरलाल कैंसर हॉस्पिटल के कीमो के डॉक्टर का फ़ोन नंबर दिया। और एक नंबर दिया था वहीं के डॉक्टर का, जो सर्जन है अंकित जैन, उनका। तो हस्बैंड मेरे को लेकर गए। डॉक्टर ने कुछ पेन किलर दिया। उन्होंने बोला कि आपका पूरा ये टेस्ट होगा, आज आप घर जाइए, रेस्ट करिए और कल आइए। और ये 15 अप्रैल 2023 को ये सब हमारे साथ हुआ, मेरे साथ हुआ। और मैं ज़्यादा परेशान नहीं थी क्योंकि ठीक है, मैं अपना परेशानी नहीं बताऊंगी मेरे घर वालों को कि अरे कुछ हो गया तो पॉजिटिव आ गया, नेगेटिव आ गया। चलो ठीक है, हम प्रार्थना करेंगे। आपको लग रहा होगा कि झूठ बोल रहे, पर आप पूछ सकते हैं मेरे हस्बैंड से, मैं नंबर दे दूंगी। फिर हम घर आए। घर आने के बाद हमने मेरे भाई को फ़ोन किया, पास्टर है वो, मेरा ब्लड का भाई, जोश डैनियल है उनका नाम। मैंने उन्हें फ़ोन किया, उनने मेरे लिए प्रार्थना किया। उनने बोला अभी मम्मी को हम नहीं बताते, हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु की इच्छा। और हम प्रार्थना किए। फिर दूसरा दिन हम जब 16 अप्रैल 2023 को गए तो बहुत सारे टेस्ट हुए। हम 16 अप्रैल से लेकर उसके बाद काउंट करें तो 5 से 7 दिन मेरे टेस्ट इतने टेस्ट की मैं त्रस्त हो गई थी, पूरी कमज़ोर सी हो गई थी। और जब आखिरी एक रिजल्ट आना था, बाकी मेमोग्राफी हुआ और बहुत सा सोनोग्राफी हुआ, मेमोग्राफी हुआ और एक्सरे हुए। और अब बहुत है, मुझे मैं बोल नहीं पा रही हूँ। बहुत सारे टेस्ट हुए और लास्ट में एक टेस्ट हुआ जो जिसका रिजल्ट 4-5 दिन के बाद आना था। तो बाकी सबका रिजल्ट में पॉजिटिव नहीं आया, नेगेटिव कि कैंसर नहीं है। तो चलिए ठीक है, पर डॉक्टर बोले कि मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं देखकर बता देता हूँ कि कैंसर है या नहीं, पर आपको बोल नहीं पा रहा हूँ क्योंकि आपके
ब्लड रिलेशन में आपके मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी, भाई बहन किसी को नहीं है, तो हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आपको हुआ कैसे। और फिर 1 हफ्ते के बाद जिस टेस्ट का हमें इंतज़ार था रिजल्ट का, जो बाहर भोपाल से बाहर गया था, उसमें पॉजिटिव आ गया, आपको कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर। 2.3 mm का गांठ बन गया है और कैंसर का रूप ले लिया है। आपको इलाज शुरू कराना पड़ेगा, आपको इतना पैसा लगेगा, ये वो ब्ला ब्ला। हम हस्बैंड वाइफ दोनों डॉक्टर के पास खड़े थे, एक दूसरे का हाथ पकड़े, और मैंने बोला कि मेरा प्रभु मुझे ठीक करेगा। डॉक्टर आप इलाज कब से करवाना है आप बताइए। डॉक्टर बोले मैंने पहला ऐसा मरीज़ देखा है जो मुझे पूछ रहे हैं कि इलाज कब से होगा, जबकि मैं बताता हूँ। बस जब वो मेरा पूरा टेस्ट हो रहा था, उस समय एक बहुत फनी बात हुई है मेरे साथ। मैं जिस भी डॉक्टर के पास जाती थी और मैं पर्चा देती थी या हस्बैंड देते थे, वो मुझे 2 ही क्वेश्चन पूछते थे, आपके पास बच्चे कितने हैं और आप पीछे पलटो। मैं जब पीछे पलटती थी, हस्बैंड ने जूड़ा ऐसे करके दिया था, बांध दिए थे। जब मैं पलटती थी, वो मेरे बाल बहुत लंबे थे। वो देखकर बोलते थे कि यदि कीमो शुरू होगा ये सब चले जाएगा, और वो लोग दुखी होते थे। और मेरे हस्बैंड का फेस एकदम से डाउन हो जाता था। पर मैं उस समय भी उन लोगों को भी बोलती थी, आज भी आप लोगों को बताते हुए मुझे हर्ष है, मैं बोलती थी मैं मरूंगी नहीं। क्योंकि मेरा प्रभु है साथ। और पहला कीमो 8 मई 2023 को लगा। उसके बाद क्या हुआ मैं आप लोग को ज़रूर बताऊंगी कि कीमो के दौरान मुझे क्या दर्द हुआ, कितने पैसे लगे। मेरे पास डायरी है, मैं रोज़ डायरी मेंटेन करती थी, वचन लिखती थी, अपने लिए दुआ करती थी। तब मैं रोती नहीं थी, मुझे पूरा भरोसा था मैं ठीक हो जाऊंगी। इसलिए अब बोलने में नहीं शर्मा रही हूँ कि मुझे ब्रेस्ट कैंसर हो गया था और मेरे प्रभु ने ही मुझे ठीक किया है। जो बहनें मुझे क्वेश्चन किए हैं कि आप दिखावा का हिम्मत तो नहीं दे रही हो लोगों को, या दिखावा का हिम्मत तो नहीं देती थी, मैं नहीं देती थी। मैं अपने आप को हिम्मत देती थी, मेरे परिवार, मेरे बच्चों को। विशेष मैं एक कीमो के बारे में बोलूँ तो शायद ऐसे ही जितना इस बीमारी में दर्द नहीं है, जिन बहनों को हुआ है वो समझ पाएंगे मुझे, उतना से ज़्यादा दर्द इलाज में है। लेकिन मैं फिर से वीडियो को एंड करने से पहले नेक्स्ट वीडियो में जब हम मिलेंगे 8 मई के बारे में बताऊंगी। फिर बोलना चाहती हूँ, हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी भी उपकार को नहीं भूलना, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सारे रोगों से तुझे चंगा करता है। मुझे किया, मैं ठीक हूँ। आप में से कोई भी शारीरिक परेशानी में या आर्थिक परेशानी में, कोई भी परेशानी में है और जो मुझे देख रहे हैं, आपके पास मेरा वीडियो पहुंचता है, तो मैं गवाही हूँ आपके लिए। और मैं आपसे बोलना चाहती हूँ, मेरा प्रभु आपका पूरा परेशानी दूर करेगा जैसा मेरा किया। आप सबों को जय मसीह की। वीडियो में बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।